अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको एक रेडी बिल्ड जो है पे फ्लैट वगैरह परचेज करना है, तो उसके लिए आपको जो होम लोन लेना है वो LIC HFL से लेना है। तो इस वीडियो में हम LIC HFL के होम लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएंगे सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे क्या लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस से जो यहाँ पे होम लोन वगैरह लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिनिमम पर देखने को मिल जाता है, कस्टमाइज्ड एलिजिबिलिटी मिल जाती है, इसके अलावा ड्रोन टेन्योर आपको 30 साल का मिल जाता है, सिंपल यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, इसके अलावा डोर स्टेप की फैसिलिटी वगैरह भी मिल जाती है, अप्रूवल वगैरह भी यहाँ पे काफी जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पे किन किन पर्पज के लिए होम लोन ऑफर किया जाता है, तो अगर आप जो है कोई भी फ्लैट वगैरह परचेज करना चाहते हो उसके लिए लोन मिल जाता है, चाहे वो रेडी बिल्ड फ्लैट हो या अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन हो फ्लैट, तो उसके लिए आप यहाँ पे लोन वगैरह ले सकते हो। होम रेनोवेशन लोन मिल जाता है, आपका एग्जिस्टिंग घर है उसमें रिपेयर रेनोवेशन के लिए आपको लोन मिल जाता है, एक्सटेंशन के लिए आपको लोन मिल जाता है, अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह परचेज करना उसके लिए लोन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कंपोजिट लोन भी चलता है जिसमें आप प्लॉट परचेज और प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए लोन ले सकते हो। होम कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से लोन मिल जाता है। इसके अलावा होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर भी आप करा सकते हो LIC HFL में। चलिए अब हम यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की बात कर लेते हैं, तो देखिए अगर आप सैलरी की कैटेगरी में आते हो और अगर आपका सिविल स्कोर 825 के ऊपर रहता है तो आपको 7.15 का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा डिपेंड करता है आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, जैसे 5 करोड़ तक का लोन 7.15, 5 से 15 करोड़ लोन 7.45 का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। अगर आपका 800 से 824 सिविल स्कोर है तो 5 करोड़ तक का लोन 7.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 775 799 सिविल स्कोर है तो 7.35 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 750 से 774 है तो 7.45 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 725 से 749 सिविल स्कोर है 7.65 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 700 से 724 है 7.95 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 600 से 699 है तो 8.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका 600 तक सिविल स्कोर है तो 9.55 का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जाता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सैलरीड से 0.10% ज्यादा लगता है। जैसे 825 सिविल स्कोर है तो उनको देखिए 7.25 पर ऑफर किया जाएगा और सैलरीड को 7.15 पर ऑफर किया जाता है। ऐसे आप अपने सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट देख सकते हो। जितना भी आपका सिविल स्कोर हो उसके हिसाब से लोन अमाउंट के हिसाब से आप देख सकते हो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर LIC HFL से होम लोन ऑफर किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं तो अगर आप 25 लाख तक का लोन लेते हो तो 3,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगती है, 25 से 50 लाख लेते हो 5,000 की, 50 लाख से 1 करोड़ लोन लेते हो 7,500 की, 1 करोड़ से 5 करोड़ लेते हो 15,000 की, 5 करोड़ से 15 करोड़ लेते हो 30,000 रुपए की, और 15 करोड़ से ऊपर का अगर आप होम लोन लेते हो 50,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जाती है। प्रोसेसिंग फीस जो है टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। अब जब फेस्टिव टाइम वगैरह रहता है उसमें क्या रहता है, बैंक के जो है और जो फाइनेंस कंपनी है ये आपको प्रोसेसिंग फीस में कंसेशन भी ऑफर करती है। हो सकता है किसी इंडिविजुअल को 0 प्रोसेसिंग फीस देनी पड़े, तो ये रहता है। ये मेनली फेस्टिव टाइम में आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर आपको LIC HFL से होम लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चाहिए तो क्या क्या चीज आपको फॉलो करनी है। आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना है, मतलब 750 तो प्लस ही रखना है। अगर आपका 800 के ऊपर रहता है तो और भी अच्छा रहता है। इसके अलावा सबसे पहले आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स वगैरह चेक कर लेने हैं कि कहीं LIC HFL आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स वगैरह तो नहीं ऑफर कर रहा है। अब जो प्री अप्रूव्ड एप्लीकेंट रहते हैं उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पे कम पर ऑफर कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट भी उनसे कम मांगे जाते हैं। इसके अलावा जो सीजनल और फेस्टिव टाइम जो है रहता है उसमें क्या रहता है, LIC HFL बैंक के वगैरह होम लोन के ऑफर वगैरह भी लॉन्च करता रहता है। तो जब फेस्टिव टाइम आता है और बैंक जो है ऑफर वगैरह लॉन्च करती है तो मैं उसका वीडियो ऑलरेडी बनाता रहता हूं। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा लेटेस्ट फेस्टिवल ऑफर जानने के लिए। अब हम यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। जो सैलरीड है इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए और सैलरीड इंडिविजुअल को जो 30 साल के लिए मैक्सिमम लोन मिल जाता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड भी इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड को जो है मैक्सिमम 25 साल टेन्योर के लिए यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो भी यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप हाउसिंग लोन में आओगे तो यहाँ पे देखिए होम लोन, प्लॉट लोन, पेंशनर को भी होम लोन ऑफर किया जाता है। NRI जो रहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन उनको भी यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना % लोन मिलता है, तो अगर आप देखिए 30 लाख तक का लोन लेते हो प्रॉपर्टी कॉस्ट का जो है 80 to 90% लोन आपको ऑफर कर दिया जाता है। अगर आप 30 से 75 लाख लोन लेते हो तो 80% प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन ऑफर किया जाएगा। 75 लाख से ऊपर का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन यहाँ पे ऑफर किया जाता है। डॉक्यूमेंट की बात करें क्या क्या लगते हैं, तो KYC के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं जिसमें आपको एक एज प्रूफ हो गया, ID प्रूफ हो गया और एक एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इनकम के डॉक्यूमेंट की। तो सैलरीड के लिए देखिए यहाँ पे करंट एम्प्लॉयर ऑफर लेटर आपको देना पड़ता है। इनकम प्रूफ के तौर पे आपको जो है 3 महीने का सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और फॉर्म 16 यहाँ पे देना पड़ता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड को जो है 3 साल का अपना बिजनेस एक्सपीरियंस देना पड़ता है। इनकम प्रूफ के तौर पे उनको ITR 3 साल का,
इसके अलावा जो है 1 साल का करंट या सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट आपसे मांगा जाता है। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो भी आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हो उसका अलॉटमेंट लेटर हो गया वो आपको देना पड़ता है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप आपको दिखाना पड़ता है। टैक्स रिसिप्ट हो गया उसकी यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं LIC HFL से होम लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आप इसको घर बैठे अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई नाउ का यहाँ पे आपको सिंपली लिंक मिल जाएगा। ये आपको फॉर्म मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म, जिसमें आपको अपना पहला नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, प्रॉपर्टी की लोकेशन, किस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है तो लोकेशन आपको डालना है, और इसके बाद जो है यहाँ पे प्रिफर्ड एरिया ऑफिस यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद जो है LIC HFL के एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। तो ये रहता है LIC HFL का होम लोन, जो कि अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में कंपेयर करो तो LIC इस समय सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर कर रहा है। स्टार्टिंग यहाँ पे 7.15% से हो जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने होम लोन का एलिजिबिलिटी भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पे इनका एक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएगा जिसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे अपनी मंथली इनकम डालनी है, जितनी भी आपकी मंथली इनकम है, करंट EMI अगर आपकी कोई चल रही तो वो डालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से क्या पर ऑफर किया जाएगा, और टेन्योर आपको सेलेक्ट करना है कितने साल के लिए आप लोन लेना चाहते हो और कितनी आप EMI दे सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना और आपको बता देगा LIC HFL आप यहाँ पे कितना होम लोन लेने के एलिजिबल होगे। ये एक आपको अप्रॉक्स आइडिया दे देगा, मतलब इसी के आसपास का आप होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए हम देखते हैं कि अगर मेरी 50,000 रुपए मंथली सैलरी है और मेरी कोई भी करंट EMI नहीं चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमको मोटा मोटा 7.5% का भी ऑफर कर दिया जाता है, और अगर हम 15 साल टेन्योर मतलब 180 मंथ के लोन लेते हैं तो 50,000 मंथली इनकम पर जो है यहाँ पे हम मैक्सिमम 50% तक EMI के तौर पे दे सकते हो आप। तो 50,000 का 50% होगा 25,000 तक की किस्त आप आराम से दे सकते हो। लेकिन हम किस्त 25,000 नहीं, हम 20,000 रुपए की देना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बता देगा कि 50,000 सैलरी है और 15 साल के लिए अगर आप लोन ले रहे हो और 20,000 रुपए हम EMI के तौर पे दे सकते हैं, तो आप देखिए 21,57,000 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल होगे LIC HFL से। EMI चूंकि हमने यहाँ पे 20,000 सेलेक्ट की इस वजह से 20,000 बता रहा है। प्रॉपर्टी कॉस्ट देख सकते हो आपकी 26,96,000, मतलब ये प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% तक लोन आपको यहाँ पे मेनली ऑफर करा जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में 80% ही जो यहाँ पे किया जाएगा, 90% बहुत ही कम केसेस में जो है ऑफर किया जाता है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करके अपना देख सकते हो। अब हम मान लीजिए EMI को बढ़ाना चाहते हैं, 25,000 EMI देना चाहते हैं, उस केस में देखिए आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब उस केस में आप 26,96,000 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल होगे। EMI आपकी 25,000 रुपए की बनेगी, प्रॉपर्टी कॉस्ट आपकी 33,71,000 रुपए हो जाएगी। तो ऐसे आप अपने होम लोन का एलिजिबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। अभी जो EMI है इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसके लिए जो लोन अमाउंट है इसको हम कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने इस होम लोन के EMI कैलकुलेटर पर। यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% का लिया हो, 15 साल टेन्योर के हम होम लोन ले रहे थे। तो देखिए आपकी करेक्ट 25,000 रुपए की EMI बन रही है, जो आपने यहाँ पे देखा 25,000 रुपए की EMI। टोटल इंटरेस्ट भी देख सकते हो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 18 लाख रुपए का इंटरेस्ट, और टोटल पेमेंट आपको वापस करनी पड़ेगी। 26,96,000 का लोन लिया और 18 लाख इंटरेस्ट, तो टोटल 44,99,000 रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे। तो ऐसे आप अपने होम लोन का EMI टोटल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, इसके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहते हो, इसके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहते हो, ऑफर वगैरह जानना चाहते हो, या डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके अलावा इसके जो है कौन कौन सी स्कीमें चलती है होम लोन की, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमको कमेंट भी कर सकते हो आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।